जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो आजाद के दीवाने थे साहसी जुल्म सहते रहे, गोरे सरकार के गुलामी न स्वीकार हरगिज किए, चढ़ गए वीर फांसी पे ललकार के, चढ़ गए वीर फांसी पे ललकार। दोस्तों यकीन मानिए ऐसा दमदार भाषण आपने कभी नहीं सुना होगा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका सम्मान होगा। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है स्टूडेंट लाइफ का। बस आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो पूरा देखें। हम आगे बताएंगे भाषण कैसे दिया जाता है जिससे लोगों के अंदर जोश व जुनून भर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हौसला और हिम्मत बुलंदी पे था, हौसला और हिम्मत बुलंदी पे था, सरकेसरिया बधाएं कफन के लिए, फूल बन करके निकले कांटों पर चले, मिट गए हंसते हंसते वतन के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, परम श्रद्धेय प्रधानाध्यापक जी महोदय, पूज्य गुरुजन, आदरणीय अभिभावकगण, सहपाठी भाइयों एवं बहनों, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू कर हिंदुस्तान को गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश बनाने की राह तैयार की गई। इस दिन की याद में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह केवल एक पर्व ही नहीं दोस्तों, बल्कि हर भारतवासियों के लिए गर्व और सम्मान की बात है। यह हमारे आन और बान और शान की निशान है। भारतीय संविधान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान प्रारूप समिति गठित की गई। 2 वर्ष से 11 माह और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद प्रारूप समिति द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर तैयार किया गया। इस दिन को भारतीय इतिहास में संविधान दिवस अर्थात राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। आगे मैं आप सभी का ध्यान आजादी की तरफ ले जाना चाहूंगा, जो कितनी मुश्किलें भरी रही। धारा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। जब पृथ्वी की जर्जरता अपनी अंतिम पराकाष्ठा पे पहुंचती है तो इस धराधाम का निवारण करने के लिए बड़े बड़े महामानव का अवतार होता है। ठीक यही विषम परिस्थिति हम भारतवासियों को 15 अगस्त 1947 के पूर्व था। देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, सब तरफ त्राहिमाम चल रहा था। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोड़ी कनक कटोरी की मैदा से। हमारे जंबाजों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, चारों तरफ स्वतंत्रता की बिगुल फूंक दी गई। देखते ही देखते स्वतंत्रता सेनानियों की ज्वाला अंग्रेजों पर टूट पड़ी, बम और गोलियों की बौछार होने लगी। भगत सिंह टाटिया टोपे को फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तत्पश्चात अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा और हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए। अंत में मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं। आज भी आजादी को इतने समय बीत जाने के बाद भी भारतीय गणतंत्र के समक्ष बहुत सी चुनौतियां जस की तस हमारे सामने खड़ी है, जिसमें सबसे पहला है भ्रष्टाचार। देश में आजादी के बाद से ही भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। स्थिति बेहद निराशाजनक होती जा रही है। जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अधिकांश मंत्री, नेता, सरकारी अफसर, कर्मचारी जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, वे इनका निर्वाह ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। हर कोई गलत तरीके से पैसे कमाने को ललायित है। कहने के तो बहुत है दोस्तों, लेकिन आज के दिन हम कहें भी तो क्या कहें।
इन भ्रष्ट नेताओं के बारे में कहने में भी शर्म आती है। दोस्तों, आपको जब भी भाषण देना हो, बिल्कुल निडर और आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर जाएं और ये सोचें जो भी आपके सामने खड़े हैं उनको कुछ नहीं मालूम, आप बेहतर हैं। यकीन मानिए, आप अच्छी भाषण दे के आएंगे। सीना चौड़ा और बुलंद आवाज में भाषण दें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। यकीन मानिए, सबका दिल आप जीत लोगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस में ले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।